CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस। नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिप्टो कॉर्नर में। हमारे साथ सिग्मा कैपिटल के पार्टनर सीईओ विनीत बुडकी हैं। विनीत, नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह की अनसर्टन वर्ल्ड में फिलहाल हम यहाँ पर हैं, जहाँ पर जियोपॉलिटिक्स भी है, डेडलाइंस भी हैं और ट्रूथ प्रपोजल्स भी हैं, किस तरह से आप देखते हैं क्रिप्टो एज अ सेगमेंट को परफॉर्म करते हुए और यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन है? नमस्कार मनीषा, ये शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। जैसे आप बोल रहे हैं कि मार्केट्स काफ़ी बैकफुट पे हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि होने क्या वाला आगे, क्योंकि ईरान का जो वॉर है आज आई थिंक डेडलाइन का आखिरी दिन है। जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ईरान वॉर को देख रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि क्या वो लोग होल्ड करें या डिप्लॉय करें। अभी मार्केट्स में ज़्यादा गिरावट आई नहीं है। तो फॉर मी जब हम इसको ओवरऑल में देखेंगे तो आई थिंक सब लोग वेट एंड वॉच मोड पे हैं अभी। आज मैं लास्ट 1 हफ्ते में मियामी, पोर्टो रिको और आज टोक्यो में हूँ। मोमेंट जो लोगों का मूड है वो अभी भी वेट एंड वॉच मोड पे चल रहा है। आई थिंक जापान में इस महीने इंटरेस्ट रेट पे डिसीजंस होने वाले हैं और इंटरेस्ट रेट का कैरी ट्रेड जो होता था, क्योंकि जापान में काफ़ी पैसा सस्ते में मिलता था जिसको बाकी जगहों पे डिप्लॉय किया जाता था। तो अगर ये इंटरेस्ट बढ़ गए तो थोड़ी लिक्विडिटी क्राइसिस भी आएँगे। तो ओवरऑल जब मैं देख रहा हूँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स सब वेट एंड वॉच मोड में हैं कि देखिए बॉटम कहाँ आने वाला है। पर्सनली मेरी ओपिनियन है, मैंने कंटिन्यूअसली मेंटेन किया कि 50 से 80 हज़ार का बिटकॉइन होना था। आई थिंक हम उस रेंज में हैं और प्रोबब्ली अगले 1 क्वार्टर के अंदर बिटकॉइन में एंटर करने की सबसे बेस्ट जगह है। ऑलराइट। जहाँ तक फ्लोज की बात है विनीत, जो डेटा आपके पास है, जो शेयर करते हैं आप, उसके हिसाब से अक्टूबर टू फेब में हमने कांस्टेंट आउटफ्लोज जाते हुए देखे हैं। मार्च में कुछ इनफ्लोज यहाँ पर ज़रूर हैं। किस तरह के ये नंबर्स नज़र आते हैं और जो मार्च के इनफ्लोज हैं, क्या वो सस्टेनेबल हैं? सो ये जो आपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इन्फ्लोज और ईटीएफ्स के इन्फ्लोज बोले, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हमने अगस्त में बात की थी तब काफ़ी जगहों पे बात हो रही थी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ईटीएफ आ रहे हैं, तो ये साइकिल जो है डिफरेंट होने वाली है। और उस समय मैंने क्लियरली बोला था कि अगर हम देखें, इंस्टीट्यूशनल के पास अभी सिर्फ 12-13% बिटकॉइन की होल्डिंग है, 70% जो है अभी भी रिटेल के पास है। अब क्या हुआ है, जब हम कभी-कभी जब स्टॉक्स लिस्ट होते हैं, जब एक स्टॉक्स का आईपीओ होता है, तो 90% जो स्टॉक होता है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ले जाता है और 10% रिटेल के पास होता है। तो रिटेल की जो बाइंग सेलिंग है वो कम होती है, क्योंकि 90% जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो 5 और 10 साल के लिए पैसे डालते हैं, जबकि रिटेल वाले कल सुबह ही 10 गुना चाहिए। तो अब क्रिप्टो में क्या हो रहा है कि इंस्टीट्यूशनल्स जो है खरीदते जा रहे हैं। लास्ट मतलब जब 128 से जब नीचे उतरा था बिटकॉइन, तो काफ़ी सेलिंग हुई है, बट लास्ट 1 महीने में लोग, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ईटीएफ इन्वेस्टर्स, क्योंकि ईटीएफ से काफ़ी इंस्टीट्यूशनल कंपनियाँ भी खरीदती हैं, उनको लग रहा है कि बॉटम आ चुका है और ये राइट टाइम है जाने के लिए। ये सिर्फ़ बिटकॉइन में देखा गया, माइक्रो स्ट्रैटेजी भी अगर देखा जाए तो उन्होंने कंटिन्यूअसली अपनी डिजिटल एसेट ट्रेज़री में बाइक लगा रखा है, उन्होंने कभी रुके नहीं है, तो आई थिंक पॉजिटिव मोमेंटम है। मेरा बस थोड़ा-सा व्यू है कि अभी थोड़ा और नीचे जाना है एंड द परफेक्ट टाइम टू बाय इज़ कमिंग। विनीत, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशंस और ईटीएफ्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इस सब के बीच में एक और चीज़ जो बहुत बेहतरीन करी है वो है स्टेबल कॉइन्स। बाजार अब यहाँ से टीथर की लिस्टिंग का भी इंतजार कर रहा है। आगे जाकर यहाँ पर इन दोनों ही एरियाज में किस तरह के गेन्स देखेंगे? जब भी हम स्टेबल कॉइन की बात करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा जो क्रिप्टो है उसमें 4 टाइप के कॉइन्स को, 4 या 5 टाइप के कॉइन्स को क्लियरली डिफरेंशिएट करता हूँ। मेरे लिए बिटकॉइन जो है कॉफ़ी प खरीदने के लिए एक करेंसी नहीं है। मेरे लिए बिटकॉइन एक एसेट है, जैसे गोल्ड होता है, जैसे घर होता है, और इसकी जो यूटिलिटी है वो हमेशा स्टोर ऑफ वैल्यू है। मेरे लिए इथेरियम और 10,000 ऐसी कंपनियाँ जो हैं, फंक्शनल प्रोडक्ट हैं। जैसे आप गूगल का शेयर लेते हैं या आप याहू का शेयर लेते हैं या फेसबुक का शेयर लेते हैं, वैसे ही इथेरियम, सोलाना जैसी कंपनियाँ एक्चुअल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफ़ॉर्म्स बना रही हैं। आवे जो है बैंक बना रहा है। बट इंडिया में रोड पे चलता हुआ बंदा जो है, जिसकी 20,000 30,000 रुपए इनकम है, उसको करोड़पति नहीं बनना। उसका सबसे पहली फ़ोकस रहती है कि कैसे मैं इस पैसे को बैंक में डालूँ, एफडी डाल सकूँ और इस पे इंटरेस्ट कमा सकूँ। सो जो स्टेबल कॉइन, और इस पैसे को मैं खर्च भी कर सकूँ, क्योंकि उसको महीना भी चलाना होता है। तो इस सेंस में स्टेबल कॉइन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तो ये करेंसी है, रियल करेंसी, आप इससे कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं, आप इससे खर्चे कर सकते हैं, प्लस इससे यील्ड भी जनरेट कर सकते हैं। अभी यूएस में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है क्लैरिटी एक्ट में कि क्या स्टेबल कॉइन्स पे यील्ड आएगी। तो फॉर मी इस ये सेक्टर बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि इधर से मासेस क्रिप्टो में आएँगी। सब लोग रिलायंस का शेयर खरीदने के लिए शायद स्टॉक मार्केट नहीं आते, बट करेंसी को यूज़ करने के लिए डेफिनेटली आते हैं। और ऑफ कोर्स वो चौथा वाला जो सेक्शन मैं हमेशा बोलता हूँ, मीम कॉइन है। ऐसे टोकन जो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में जॉर्डन बेलफोर्ड ने भी
पेनी स्टॉक्स के नाम पे काफी पॉपुलर कराए थे, जिनका कोई आगे या पीछे नहीं होता है। देर जस्ट देर, क्योंकि लोग उसमें हाइप में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका स्टेबल कॉइन के क्वेश्चन में डेफिनेटली एडॉप्शन लेयर है, डेफिनेटली प्रूवन यूज केस है। टेदर काफी बढ़ चुका है। आई थिंक 180 बिलियन डॉलर की अभी सर्कुलेशन है। सर्कल भी काफी बढ़ा जा रहा है। एक्सपेक्टेशन है कि टेथर का आईपीओ आधा ट्रिलियन के बराबर होने वाला है। तो इट इज वन ऑफ द कंपनीज टू डेफिनेटली कीप एन आई ऑन। बिटकॉइन आपने कहा 50 से 80 हज़ार के बीच में आप उसको वहां पर बनता हुआ देखते हैं। स्टेबल कॉइन्स, टीथर में आप यहाँ पर काफी बुलिश हैं। कोई ऑल्ट कॉइन जहां पर आपको लगता है इतनी ही तेजी आते हुए नजर आएगी? सी अगेन, अगर हम नंबर्स देखें, सी ऑल्ट कॉइन्स में काफी सारे सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर हो गया, जिसमें एथेरियम, सोलाना जैसे कॉइन्स हो गए। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिससे कोई भी ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब एक वीडियोस के लिए प्लेटफॉर्म है, जैसे ब्लॉगर ब्लॉग्स के लिए प्लेटफॉर्म था। एथेरियम और सोलाना प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। कल को आपको लोन लेना होगा तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रन कर सकता है, इंश्योरेंस रन कर सकता है। तो मेरा सबसे पहला बुलिशनेस तो इस सेक्टर पे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा चाहिए एक टेक्नोलॉजी को बड़ा करने के लिए। उसके बाद कुछ और सेक्टर्स हैं जो बड़े होते जा रहे हैं। लेंडिंग बोरोइंग बढ़ा है, जैसे मैंने आपको बोला, आवे एक टोकन है, अवेलेबल है, प्लस ये लोग लेंडिंग बोरोइंग करते हैं। जैसे एक आईसीआईसीआई बैंक लेंडिंग बोरोइंग करता है। आज की डेट में आवे में कुछ $60 बिलियन के डिपॉजिट। तो मेरे लिए डीफाई और लेंडिंग बोरोइंग क्रिटिकल है। रियल वर्ल्ड एसेट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इन द एंड देखिए, अगर यूएस में जैसे अगर आप एक कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदते हैं जिसपे 3-4% इंटरेस्ट मिलता है, सोचिए अगर वो आप अफ्रीका में लोगों को प्रोवाइड करें जहाँ पे करेंसी स्टेबल नहीं है, जहाँ पे यील्ड नहीं आती, तो बहुत वैल्यू आता है। तो रियल वर्ल्ड एसेट्स इस भी काफी बड़ा होता जा रहा है। इनफैक्ट स्टेबल कॉइन एक रियल केस है रियल वर्ल्ड एसेट का, क्योंकि आप जो भी पैसा लेते हैं स्टेबल कॉइन में, उसको यूएस ट्रेजरी में जाता है। तो यूएस ट्रेजरी की टोकनाइजेशन का केस है। आई थिंक चौथा केस जो सबसे बड़ा होते जा रहा है और आई थिंक क्रिटिकल है, इज आइडेंटिटी। देखिए, आज आप और मैं जूम पे बात कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि मैं इधर बैठा हूँ और मेरा एआई एजेंट इधर नहीं बैठा या कोई और बंदा नहीं बैठा है। तो ऐसे ही कॉइन्स आते हैं। वर्ल्ड कॉइन बना है, कॉइन जो सैम ऑल्टमैन ने बनाया। सैम ऑल्टमैन वो है, उन्होंने चैट जीपीटी भी बनाया। तो बेसिकली आपकी एक आइडेंटिटी जो है, आपका जो आई का ग्राफ है, उस हैश रेट में कन्वर्ट होता है, जैसे आधार कार्ड है। तो ये 4-5 सेक्टर्स मेरे लिए काफी क्रिटिकल हैं, जिनको मैं देख रहा हूँ। होपफुली आफ्टर द बुल मार्केट कम्स, क्योंकि देखिए अभी भी मार्केट डाउन जाने वाला है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स अच्छे नहीं है। बट जब आएंगे, ये काफी अनसर्टेन है। सब लोग वेट एंड वॉच पे बैठे हैं। विनीत, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया उस बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन के लिए। तो काफ़ी कुछ है क्रिप्टो में यहाँ पर वॉच करने के लिए, और जैसे विनीत ने कहा, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाली हैं। तो ये एक एसेट क्लास है जहाँ पर आपकी नज़र भी होनी चाहिए। विनीत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।